इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डॉकर के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डॉकर है क्या और ये किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको डॉकर के बारे में आपने कुछ ना कुछ सुना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम वही देखने वाले हैं कि डॉकर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, क्यों एक डेवलपर को डॉकर सीखना चाहिए। तो यहाँ पर एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि ये मेरे मशीन पर चल रहा है बट दूसरे की मशीन पर नहीं चलता है। तो मान लीजिए मैंने एक कोड लिखा और फिर मैंने उसको सबमिट किया और जैसे ही वो प्रोडक्शन में जाता है तो वहाँ पर वो फेल हो जाता है ना। बल्कि मेरे मशीन पर वो बिल्कुल ईजिली सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, बट जैसे ही वो प्रोडक्शन में जाता है तो कोई ना कोई लाइब्रेरी वहाँ पे दिक्कत करने लग जाती है या कोई ना कोई मॉड्यूल आपका प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर बनाया गया है, ताकि जो प्रोग्राम आपकी मशीन पर चल रहा है वही प्रोग्राम दूसरे की मशीन पर भी चल सके। तो यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या होती है, जिस तरीके से मान लीजिए कोई एक डिपेंडेंसीज वगैरह है या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, या आपका डेटाबेस है या आपकी जो कोड है, ये सभी हमारे कॉमन चीज़ हैं। यानी कि एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें चाहिए होगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए इस केस में उबंटू है। फिर उसकी लाइब्रेरीज, यानी जो आप कोड लिख रहे हैं जिस लैंग्वेज के अंदर, उस कोड का आपको लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होगी। डेटाबेस आपका कॉमन रहता है, सर्विसेज जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में, और साथ में आपका जो कोड है ना, ये सभी चीज़ें वेरी करता है। अब मान लीजिए कोई एक बंदा विंडोज़ यूज़ कर रहा है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है और कोई मैक यूज़ कर रहा है। अब क्या होगा कि विंडोज़ वाले ने जो कोड लिखा है, अब वो दूसरे को जब कोड देगा तो मान लीजिए उसके वर्जनिंग में कुछ दिक्कत है, यानी कि एक जो वर्जन यूज़ कर रहा है वो कोई और वर्जन यूज़ कर रहा है पाइथन का या फिर PHP का या फिर नोड मॉड्यूल का, और जो दूसरा बंदा है वो कोई और वर्जन यूज़ कर रहा है। साथ में लाइब्रेरीज़ का भी फ़र्क आ सकता है कि कोई एक लाइब्रेरीज़ कोई और वर्जन की यूज़ कर रहा है, दूसरा बंदा कोई और। तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर कोड फिर वर्क नहीं करेगा सही से। यानी कि यही प्रॉब्लम आती है कि मेरे सिस्टम पर तो वर्क कर रहा है बट आपके सिस्टम पर वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि जो कोड के जो लाइब्रेरीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डॉकर क्या काम करता है कि इन सभी चीज़ों को एक जगह पे ला के रख देता है। यानी कि जो आपका कोड है, जो आपकी सर्विसेज है, डेटाबेस है और लाइब्रेरीज़ हैं, और साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी। यानी कि अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं है जो आपके कंप्यूटर में डला हुआ है। यहाँ पर डॉकर क्या करता है कि इन सभी चीज़ों को एक जगह पे स्टोर कर लेता है और इस चीज़ को वो बोलता है डॉकर कंटेनर या इमेज आप बोल सकते हैं। तो जो डॉकर कंटेनर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं, फिर वो उसको एक इमेज बनाता है और फिर दूसरे बंदे को ये शेयर कर देता है। तो यहाँ पर आप इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास पाइथन का एक कोड है, उसके अंदर रूबी है, या फिर आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने उबंटू आपने डाला हुआ है ना, और आपके जो भी कोड है ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। अब आप डॉकर की जो इमेज है वो आप उठा करके आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं। तो इसके अंदर सब कुछ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कोड है, आपकी लाइब्रेरीज हैं, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वो क्या करेगा कि अब डॉकर की जो इमेज है उसी के थ्रू वो कंटेनर बना करके अपने पास वो रन करेगा। तो उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपका कोड बिल्कुल स्मूथली चलने वाला है। तो यहाँ पर डॉकर क्या हुआ कि डॉकर इज अ टूल दैट अलाउ डेवलपर्स, यानी कि जो भी या फिर हमारे जो एडमिन्स हैं उनके लिए क्या होता है कि ये इजीली डिप्लॉय के लिए एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है ना, जिसे हम कंटेनर्स बोलते हैं, जो कि आपके लिनक्स होस्ट पे आपका चल जाता है। आपके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हमने देख लिया कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि इट अलाउज यूजर्स टू पैकेज एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को आप पैक कर सकते हो, इट्स डिपेंडेंसीज एंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज वगैरह या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, वो सारा कुछ आप एक कंटेनर में आप इसको पैक कर सकते हो और फिर आप उसको किसी को भी दे सकते हो जो अपने मशीन पर वापस से उसको ओपन करके वहाँ से उसको रन कर सकता है। तो यहाँ पर वर्जनिंग का कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या क्या हैं एक बार हम लोग पॉइंट्स के साथ में इस चीज़ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर पोर्टेबिलिटी, यानी कि एक मशीन से उठा करके हम दूसरे मशीन पर इस चीज़ को रन कर सकते हैं। स्पीड, काफ़ी स्पीड होती है इसकी। एफिशिएंसी मैनेजमेंट, आप आसानी से इस चीज़ को मैनेज कर पाते हो क्लाउड के इन्वायरमेंट में, यानी AWS वगैरह यहाँ पर जा करके। सिक्योर रहता है आपका क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है वहाँ पर, आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, आपका कोड होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। ऑप्टिमाइजेशंस, यानी कि जो आपका जो कोड है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड होता है, यानी कि कम जगह घेरता है। इसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है यहाँ पर। सिंपलिसिटी, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी फास्ट रहती है, सिंपल रहती है।
आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है अपने पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स के अंदर जो कि एक सेट ऑफ रूल्स को फ़ॉलो करता है और आप वो प्रोडक्शन में भेजते टाइम वहाँ पर आप नहीं कर पाते हो, तो इस प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर देता है ना। सिंप्लिसिटी होती है आपकी, काफ़ी फास्ट होता है ये सारी चीज़ें, और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग इस रूल को भी वो फॉलो करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बट अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।